क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस बंद होने का नाम ही नहीं लेता? आज हम इसी मानसिक शोर, इसी ओवरथिंकिंग की आदत पे बात करने वाले हैं, जो हम में से कई लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए, इस उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है, खास तौर पर तब जब हम आराम करना चाहते हैं, सोने के लिए लेटते हैं और तभी विचारों की जैसे बाढ़ आ जाती है। ऐसा लगता है मानो दिमाग को ये पता ही नहीं है कि शांत कैसे हुआ जाता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जरा सोचिए, ये क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए कि हमारे दिमाग में एक साथ 47 ब्राउजर टैब खुले हुए हैं। एक टैब में कोई पुरानी बात चल रही है, दूसरे में कल की मीटिंग की टेंशन, तीसरे में अचानक स्कूल का कोई अजीब सा किस्सा याद आ गया है। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? इनमें से किसी भी टैब पर क्लोज बटन है ही नहीं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अक्सर इस बात की निशानी होती है कि कोई इंसान अपने काम की, अपने लोगों की, अपने भविष्य की बहुत परवाह करता है। ये एक जिम्मेदार इंसान होने का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। पर मुश्किल तब होती है जब ये परवाह 24 घंटे चलने वाले एक मानसिक शोर में बदल जाती है और इसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। सीने में एक अजीब सा भारीपन, नींद का कच्चा हो जाना और जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो कहीं धुंधली पड़ने लगती हैं। इस पूरी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रमेश की, और शायद रमेश की कहानी में हम में से कई लोगों को अपनी कहानी की झलक दिखेगी। बाहर से देखने पर रमेश की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। ऑफिस का काम, चाय के ब्रेक, मीटिंग्स, सब कुछ अपनी जगह पर अंदर अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या मैंने वो ईमेल ठीक से लिखा? बॉस ने ओके ऐसे क्यों बोला? अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा? और इस लगातार चलती सोच का असर उसके रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। घर पर होते हुए भी वो घर पर नहीं होता था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती थी, तुम यहाँ हो, पर तुम यहाँ नहीं हो। वो शारीरिक रूप से तो वहाँ था, पर मानसिक रूप से किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खुले हों, हमें पता भी नहीं चलता और फोन की बैटरी चुपचाप खत्म होती रहती है। रमेश के साथ भी यही हो रहा था। वो किसी एक बड़ी मुसीबत से नहीं, बल्कि रोज रोज जमा हो रहे इस मानसिक बोझ से जूझ रहा था। फिर एक दोस्त की सलाह पर उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। कोई जादू नहीं था, बस दिन में कुछ पल रुकने का, एक ठहराव लेने का तरीका। धीरे धीरे एक बदलाव आया। उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन उन परेशानियों को लेकर उसकी जो प्रतिक्रिया थी, जो रिएक्शन था, वो नरम पड़ गया। वो रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख रहा था। तो आखिर ये तरीका था क्या जिसने रमेश की मदद की? चलिए अब कहानी से आगे बढ़ते हैं और इस ठहराव की शक्ति को समझते हैं। ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है? इस अभ्यास का आधार रेकी की एक बहुत ही सरल सी समझ पर है। रेकी का मतलब है सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। ये कोई जादू या धर्म नहीं है। ये बस एक विचार है कि हमारे अंदर ऊर्जा का एक कुदरती प्रवाह होता है, बिल्कुल सांस लेने की तरह। जब हम शांत होते हैं तो ये प्रवाह संतुलित रहता है। इस अभ्यास में मन को एक जगह टिकाने में मदद के लिए एक पारंपरिक प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं चोकू रे। अब देखिए, इस प्रतीक को किसी रहस्यमय चीज की तरह देखने की जरूरत नहीं है। इसे एक मानसिक टूल की तरह सोचिए। ये एक रिमाइंडर है, एक तरह का मेंटल स्विच है, जो दिमाग से कहता है, रुको, थोड़ा ठहरो, अपने सेंटर में वापस आओ। ये कोई चमत्कार करने वाला बटन नहीं है, बल्कि मन को शांत करने वाला एक एंकर है। चलिए, अब इसके बारे में सिर्फ बात करने की बजाय इसे एक पल के लिए महसूस करके देखते हैं। आइए मेरे साथ एक छोटा सा निर्देशित ठहराव लेते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, बस आराम से बैठ जाइए। अपनी पीठ को सीधा रखें, पर अकड़ाएं नहीं। और जब सहज महसूस हो तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब एक गहरी, धीमी सांस अंदर भरें और बहुत आराम से सांस को बाहर जाने दें। चलिए एक बार और। अब बस कल्पना करें कि आपके सिर के ठीक ऊपर एक बहुत कोमल सफ़ेद रोशनी है। किसी तेज लाइट की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसी जैसे सुबह सुबह की पहली नरम धूप होती है। अब अपने मन में बिना आवाज़ किए बस दोहराएं, मैं शांति को अपने अंदर लौटने की अनुमति देता हूँ। इस एहसास को महसूस करें। इस दौरान अगर मन में कोई और विचार आता है, तो उससे लड़ना नहीं है, बस उसे एक बादल की तरह देखिए
और गुजर जाने दीजिए। अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आइए और अब धीरे धीरे अपना ध्यान इस पल में वापस लाएं और जब भी तैयार महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये तो बस एक पल का अनुभव था, लेकिन असली सवाल ये है कि इस शांति को अपनी रोज की आदत कैसे बनाया जाए। चलिए अब एक बहुत ही सरल रोजाना किए जाने वाले अभ्यास पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही आसान सिर्फ 5 मिनट की रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन हो सके तो सोने से पहले बस शांति से बैठना है, 10 धीमी गहरी सांसें लेनी है, अपना एक हाथ सीने पर रखना है और मन में दोहराना है, मेरी प्रतिक्रिया शांत और स्पष्ट हो। और अंत में बस एक बार चोकू रे प्रतीक की कल्पना करनी है। असली खेल निरंतरता का है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास का मकसद जिंदगी की मुश्किलों से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है जिंदगी का सामना करना, लेकिन ज्यादा स्थिर सांसों, एक साफ दिमाग और एक शांत मन के साथ। तो बस याद रखिए, अगली बार जब लगे कि दिमाग में फिर से वो 47 टैब खुल गए हैं, तो उन सब से एक साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा ठहराव लीजिए, क्योंकि मन की शांति की शुरुआत हमेशा एक छोटे से ठहराव से ही होती है।